जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, और जहां हमारी चर्चा होने वाली है जूलॉजी पे। तो हाँ बेटा, जूलॉजी पे, जिसका पेपर आपका कल का होने वाला है। और आज हम लेके आए हैं जूलॉजी सेमेस्टर 4 का मॉडल पेपर, यानी कि फाइनल क्वेश्चन एनालिसिस, जो एग्जाम के लिए हमारे पास बेस्ट एंड बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी बात बेटा, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये ड्यू वाले बच्चों के लिए, जिनका पेपर बैक है उनके लिए भी यही रहने वाला है, और जिनका मेन पेपर है उनके लिए भी यही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। और मैं कहूंगा कि आप यूनिट वाले जो 4 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, एक बार उन्हें भी एनालिसिस कर लो, क्योंकि हमारे पास में दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडल पेपर भी और यूनिट वाइज भी। और मैं प्रेफर करता हूं यूनिट वाइज क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां अपने पास में 4 क्वेश्चन है तो यहां केवल 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए यूनिट वाइज पहले, बाद में मॉडल पेपर। आइए देखते हैं क्या रहने वाला है खास। और हमेशा की तरह बेटा अपने पास में पेपर में छपने वाले पर्सन होने वाले हैं, पेपर में छपने वाले मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और जैसा कि आपको पता है कि पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं छोटे क्वेश्चन। क्या आते हैं? छोटे क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं छोटे क्वेश्चन, तो सुनिएगा बेटा। पहला है कोशिका सिद्धांत व आधुनिक कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। तो वही क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया जो आपके शॉर्ट टेक्स्ट में ऐड किया था पढ़ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बेटा? थियोडर व स्वान ने। किसने? थियोडर व स्वान ने दिया था। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था बेटा? रुडोल्फ विर्चोव ने। दोनों में क्या फर्क था? ये कोशिका की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, ये कोशिका की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या कर पा रहे थे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, या नई कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या करती है? बनती है। उन्होंने बताया था, बाकी रुडोल्फ विर्चोव नहीं बता, सॉरी थियोडर व स्वान नहीं बताए थे। नेक्स्ट है विसरण व प्रासरण में अंतर लिखिए। तो बेटा विसरण व प्रासरण, डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं अपने पास में। तो हम यहाँ पे जो इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म थे जिसमें से हमारे पास यूनिसेलुलर थे, उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। प्रासरण की बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हमारे पास में पदार्थों का आवागमन होता है। यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ होती है। तो मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है, जो शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये ऐप पर नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टॉप 37 क्वेश्चंस थे वो वहां से आप देख कर सकते हो, विथ आंसर डाल रखे हैं वहां पे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें राइबोसोम क्या है। राइबोसोम क्या है बेटा? तो राइबोसोम की बात करें तो जो प्रोटीन बनाने वाला है ना, वही राइबोसोम है अपने पास में। अब 70S और 80S में आपको डिफरेंस करना है। तो 70S जीवाणुओं में पाए जाते हैं, 80S किस में पाए जाते हैं? यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। 70S की बात करें तो 70S जो होता है अपने पास में, ये हमारे पास में किसमें? प्रोकैरियोट्स में। सेकेंडरी अगर 70S की हम बात करें बेटा तो इनकी 2 इकाई होती है 50 + 30। 80S की भी 2 इकाई होती है 60 + 40 होती है अपने पास में। ठीक है। RNA से बने होते हैं अपने पास में। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट सुनो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य पूछ रहा है आपसे। तो बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जीबी की बात कर रहा है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाता है, ग्लाइकोसाइडेशन करवाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अलग से देख लो बेटा। क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोसाइडेशन कौन करवाता है, ग्लाइकोसाइडेशन कौन करवाता है। और अगर बड़ा क्वेश्चन भी आपके पास में आता है कि ग्लाइकोसाइडेशन को समझाइए, तो ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब जीबी हमें याद रखनी है, जीबी हमें याद रखनी है। तो ग्लाइकोसाइडेशन कौन करवाता है? जीबी करवाता है। और कोशिका को यांत्रिक यानी मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। क्लियर बात है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन व सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीयक संकीर्णन क्या है? तो बेटा प्राथमिक संकीर्णन की अगर मैं बात करूं
तो हमारे पास में जो क्रोमेटिड आकर के जुड़ते हैं या जो क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करता है वही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में द्वितीय कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है, जो हमारे पास में न्यूक्लियोसोम के निर्माण से संबंधित होता है। किससे बेटा? न्यूक्लियोसोम के निर्माण से संबंधित होता है। दूसरी बात, प्राथमिक संकीर्णन सभी में पाया जाएगा, आवश्यक है, जबकि द्वितीयक संकीर्णन आवश्यक नहीं है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में बेटा, टीलोमियर क्या है? टीलोमियर क्या है? तो गुणसूत्रों के जो एंड है ना वही हमारे पास में कौन है बेटा? टीलोमियर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटिड क्या है? यूक्रोमेटिन व हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर लिखिए। तो बेटा वैसे तो यहां से बड़ा क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया था, इसलिए अपन ने छोटे में ऐड किया है। फिर भी बड़े में आ जाए तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप रेडी करना कि आपका छोटा भी कवर्ड हो जाए और बड़ा भी कवर्ड हो जाए। क्लियर बात है? नेक्स्ट सुनते हैं, एबीओ रक्त समूह किस आनुवंशिक सिद्धांत का उदाहरण है? तो बेटा ये है मल्टीपल एलिज्म। किसका है बेटा? मल्टीपल एलिलिज्म। और मल्टीपल एलिलिज्म से याद आता है, इस क्वेश्चन को आप बड़े के साथ भी रेड करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है। और मल्टीपल एलिज्म के लिए आपको 3 ही बातें याद रखनी है, IA, IB और I याद रखनी है। इनसे हमारे पास में अनेक प्रकार के क्या बनते हैं बेटा? गैमेट्स बनते हैं। तो ये होने वाला है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बेटा, ट्राइसोमी क्या होती है? तो ट्राइसोमी वो है जिसके अंदर एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम सबसे बेस्ट उदाहरण है। कौन है बेटा? डाउन सिंड्रोम। कौन है बेटा? डाउन सिंड्रोम। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये इसमें हमारे पास में 47 गुणसूत्र होते हैं, 47 होते हैं। और 21वें गुणसूत्र की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है बेटा, स्टेम सेल्स क्या है? इसके मुख्य प्रकार लिखिए। तो स्टेम सेल्स की बात करें तो बेटा वो कोशिका है अपने पास में जो एक पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकती है, पूर्ण जीव का फॉर्मेशन कर सकती है, जिसमें हम जाइगोट सेल की बात कर सकते हैं। और इसके 3 रूप होते हैं अपने पास में, टोटिपोटेंट होता है, मल्टीपोटेंट होता है और प्लूरोपोटेंट होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं। बाकी मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि बाकी 37 क्वेश्चंस का मैंने पूरा शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना रखा है। एक बार उसे आप जल्दी से मस्ट वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत किफायती होने वाले हैं। टॉप 37 मैंने बनाए हैं, जल्दी से जाइए विजिट कीजिए। आइए बड़े क्वेश्चनों की बात करते हैं। बड़े क्वेश्चनों में सबसे पहले वही क्वेश्चन ऐड किया है जो होने वाला है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। डायग्राम आपको बनाना है क्वेश्चन में, डायग्राम्स आपको दोनों के बनाने हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बताना है, उसके बाद में आपको यूकैरियोट्स के बारे में बताना है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? तो बेटा आध केंद्रक वाला अपने पास में, यानी कि केंद्रक पूरा नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये सारी चीजें पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट्स के आपको जो सेल ऑर्गन है उनके बारे में बताना है और यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गन के बारे में बताना है। ठीक है, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हमें इनकी विशेषता बतानी है और फिर इनके बीच में हमें डिफरेंस टेबल बनानी है। और मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास में बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तो कोई गल नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा करना है बेटा, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां जाकर के आपको बेटा वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है। एक बार आप चीजों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपकी चीजें आसान ना हो जाए तो मुझे कहना, मुझे बताना, क्योंकि सारी चीजें सिंपल एंड स्वीट होने वाली है आपके पास में। ठीक है, वासुदेवा एजुकेशन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको पूरा का पूरा आंसर पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी मीडियम लोगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम लोगे इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं, अगर यहां नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, 7792929796 व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर यहां नहीं मिलता है तो आप कर दीजिए 9928943939। ये 2 नंबर है आपको, जो आपके हर एक विषय में काम आएंगे, हर एक क्यूरी में काम आएंगे। जरूरी नहीं है आपको मॉडल पेपर से संबंधित ही बात पूछनी है, अन्य जो भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। इसके अलावा टिप्पणी में बात करें तो टिप्पणी में आने वाले हैं बेटा केंद्रक की संरचना अपने पास में। तो केंद्रक की संरचना याद रखनी है, केंद्रक के चारों तरफ के जो आवरण है वो याद रखना है। यानी केंद्रक पढ़ोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ोगे अपने पास में, उसका अंदर जो आनुवांशिक मटेरियल है उसको पढ़ोगे, न्यूक्लियोलस को पढ़ोगे अपने पास में। तो ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा अपने पास में।
सूत्रकणिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, एटीपी का काम करती है, कोशिकीय श्वसन में सहायक होती है। तो कंप्लीट चीजें यहाँ पे आपको विद एक्सप्लेन बतानी है। उसके बाद में कोशिका में परिवहन, ये थोड़ा एक मेजर क्वेश्चन बनता है, टिपिकली क्वेश्चन बन जाता है। और जब बात कोशिका में परिवहन की आती है तो आपको मोटा मोटा सा ये याद रखना है बेटा कि आपको विसरण याद रहे, प्रासरण याद रहे, अपने पास में कौन याद रहे, विसरण याद रहे आपके पास में, प्रासरण याद रहे अपने पास में। और जब ये सारी चीजें याद ना रहे तो भूल जाना। एक निष्क्रिय परिवहन याद रखना, एक सक्रिय परिवहन याद रखना अपने पास में, और इन दोनों को विस्तृत रूप से बताना। बड़ा क्वेश्चन है बेटा। और सक्रिय क्वेश्चन जो है ना, ऐसे सक्रिय परिवहन क्या है, कोशिका परिवहन क्या है, सक्रिय परिवहन को चित्र से समझाइए, तो विथ अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा बेटा। उसके बाद में वायरस आपसे पूछ सकता है। वायरस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके करीब 15 से 20 मेजर विशेषताएं हैं, उनको याद कर लेना। बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से छाप दीजिए, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कोशिका चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कोशिका चक्र क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका यानी विभाजन के बीच में होने वाला जो प्रोसेस है ना, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं अपने पास में, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम G1S G2 में बांटते हैं और एम फेज को हम दो में बांटते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। डिटेल वाइज इसको बताना है, इसके नियंत्रण बताने, बड़ा क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन। टिप्पणी लिखनी है समसूत्री पे और अर्धसूत्री पे। तो जहां पे आप कोशिका चक्कर पढ़ोगे ना, तो समसूत्री तो वहीं कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें आपको कितनी यादें रखनी है, प्रोफेज याद रखना है, मेटाफेज याद रखना है, आपको एनाफेज याद रखना है, और आपको टीलोफेज याद रखना है। जब ये याद हो जाएंगे ना, तो इनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन पे आना है। अर्धसूत्री विभाजन दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। जब सेकंड की बात होगी तो इनको सेकंड लगाते चलो अपने पास में। प्रोफेज फर्स्ट 5 में बटा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन समझानी है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल का मतलब है कोन बर्ग मॉडल। कौन है बेटा, कोन बर्ग मॉडल बताना है आपको। यहाँ पे स्टोन प्रोटीन की अष्टफलकीय संरचना बनानी है, ऑक्टोकोर प्रोसेस बताना है, सारी चीजें बतानी है। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, पोलिटीन तथा लैम्ब्रुस गुणसूत्र की संरचना व महत्व आपको बताना है। तो पोलिटीन बताना है आपको, बड़ा क्वेश्चन, जो अलग से अपने पास में ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। फिर लैम्ब्रुस आपको बताना है, जो आपके मेंढक की उस साइड में पाया जाता है। तो बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप थर्ड कर लेना। लिंकेज क्या है, लिंकेज क्या है, कपलिंग, रिपल्सन, हाइपोथेसिस समझाइए। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जेनेटिक्स का सॉरी क्या नाम है, बॉटनी का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ये अपने पास जूलॉजी में भी सेफ है। तो आपको लिंकेज बताना है। लिंकेज के दो रूप होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, इनको बताना है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तंत्र को भी समझाना है। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर टिप्पणी पे लाता हूँ। जो 3 क्वेश्चन आपके लिए मेजर मैंने बनाए हैं टिप्पणी के रूप में, जो सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पहला है मेंडल के वंशागति नियम यानी इनहेरिटेंस, जो न्यूरल है उनको बताने हैं। 3 है प्रभाविकता का है अपने पास में, पृथक्करण है अपने पास में, और स्वतंत्र अपव्यूहन है। इन तीनों को विद डिटेल आपको समझाना है, चीजें बनानी है, चेकर बोर्ड बनाना है, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। फिनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप लिखना है। बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आ सकता है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था, तो 100% चांसेस आने के। उसके बाद में आनुवांशिक रोग पर टिप्पणी पूछ ले, तो आनुवांशिक रोग से फेनिलकीटोन्यूरिया पिछली बार आ चुका था, बट आनुवांशिक रोग में और भी रोग है जो आने के चांसेस होते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, आनुवांशिक रोग के लिए आपको बेटा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अपने पास में, वर्णांधता, हीमोफीलिया, इन सबको याद कर लेना। एक क्वेश्चन आता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में आता है जीन पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन प्रोसेस आएगा, जिसमें कंप्लीमेंट्री जीन आपको याद रखना है, एपिस्टेसिस याद रखना है। मेजर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बाकी डिटेल मैंने आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस में बता रखी है। तो याद रखना बेटा, बड़े क्वेश्चंस है। और याद करो तो मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से, जो आ सकता है, मल्टीपल एलिलिज्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने पास में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आते हैं अपने पास में बेटा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस को आपको बताना है।
बट डिटेल बताना है, इसके अंदर कौन से काम एंजाइम्स काम आते हैं वो बताने हैं, इसका महत्व आपको बताना है, फिर उसके बाद में इसके अनुप्रयोग आपको बताने हैं, किसमें ये ज्यादा काम आने वाला है, किस किस में ये काम आता है, कौन कौन इसको यूज में लेता है, सारी चीजें आपको डिटेल बतानी है। मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद में आपके पास में बड़े क्वेश्चन में डालता हूं डेयरी व एल्कोहलिक उत्पाद, या मैं पूछ लूं कि किण्वन से बनने वाले जो उत्पाद है वो कौन से, तो डेयरी और एल्कोहलिक उत्पादों को आपको विद एक्सप्लेन समझाना है। डेयरी में आपको दही मैंने पढ़ा रखा है, दही पढ़ा रखा है, योगर्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, अपने आप में बड़े क्वेश्चन है। चीज मैंने पढ़ा रखा है, पनीर मैंने पढ़ा रखा है। एल्कोहलिक की बात करें तो वाइन पढ़ा रखा है, बियर पढ़ा रखी है आपको, सिरका पढ़ा रखी है, तो बड़े अपने आप में मेजर क्वेश्चन है। उसके बाद में बेटा एनिमल सेल कल्चर आपसे पूछेगा, कोशिका जंतु कोशिका संवर्धन, इसको आपको बताना है, बड़े क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक जंतु आपसे पूछ ले, ये भी आपको बता रखा है, नोट्स के अंदर मैंने डाल रखा है, आराम से देख सकते हो आप अपने पास में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है बेटा वाहक वेक्टर, ये हमारे पास में आ सकता है क्योंकि पिछली बार केवल एक प्लाज्मिड पूछा था, इस बार केवल कंप्लीट वाहक पूछ सकता है कि वाहक क्या है, वाहकों के प्रकारों को समझाइए। इसका मैंने मेजर क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज बता रखा है। तो ये टोटल हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में छपने वाले होता है, तो जल्दी से जल्दी इनको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में छपने वाले होता है। और मॉडल पेपर लास्ट में इसीलिए लाते हैं कि केवल आप रिवीजन कर सको इन सब चीजों से, तो ये बहुत काम की चीज होने वाली है। दूसरी बात मैं कहूंगा बेटा, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो फिर एक बार मैं कहूंगा प्ले स्टोर जाइए और वहां जाकर के आपको क्या डाउनलोड करना है बेटा, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है। क्या करना है, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है। नहीं तो आपको बेटा इस नंबर पे कॉल करना है, सॉरी मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो आपको बेटा 9928943939 पे, ये चीजें आपके लिए आसान होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने पास में जाइए, मस्ट विजिट कीजिए और चीजों को आसान कीजिए। एक दिन काफी है आपको पढ़ने के लिए, इतनी शानदार नोट्स है। हाँ पेज आपको लगते हैं सर बहुत ज्यादा है, कई बच्चे कहते हैं सर बहुत ज्यादा है, अरे बेटा वो मैंने खुद ने टाइपिंग से बना रखे हैं, इसलिए वहां फोंट बड़े हैं, और फोंट बड़े हैं तो वो आपको ज्यादा बड़े नोट्स लगते हैं, इसलिए आपको उनसे डरना नहीं है। वो शॉर्ट है, पढ़ के तो देखो, एक पेज में आपके 10 लाइन भी नहीं है, जबकि नॉर्मली 20 लाइन आती है अपने पास में एक पेज में, तो इतना आप याद रखो, ठीक है। और फॉन्ट साइज वहां बड़ी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।